हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे, फिर बैंक निफ्टी के, देन बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड फॉर टुमारो। और जो आज मैंने स्टॉक दिए थे आपको, उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस करी, कहां पर ट्रेड लेना था और आपने क्या गलती की हो सकती है, तो उसको भी देख लेना ताकि इंप्रूव कर जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप इस लेवल के ऊपर, एक सेकेंड में अपना पेन रेडी कर लूँ और देखो यहां पर देखो मार्केट कितनी बार सपोर्ट लिया है इस लेवल के ऊपर। तो हमने इसको मार्क कर लिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, और इसके ऊपर खुलता है तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो प्लान क्या है, देखो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम लोग यहाँ से बाय का प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है तो पहला टारगेट ये रख सकते हैं। और फ्लैट खुल करके कंसोलिडेशन होकर के नीचे तोड़ देता है तो यहाँ से हम सेल का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेल का प्लान इसके नीचे ही करेंगे, इसके नीचे, कहीं इधर बीच में नहीं करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो इस लेवल के नीचे हम लोग सेल का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, देखते हुए प्राइस एक्शन, और पहला टारगेट नीचे की साइड ये रख सकते हैं, और टूटता है तो फिर हम लोग ये लेवल भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते चलना अगर आप सेल साइड में रहते हो तो। ठीक है, ऊपर की साइड अगर हमने बाय किया तो पहला टारगेट ये रखेंगे जो कि आज का हाई है, और फिर उसके बाद ये वाला टारगेट रखेंगे जो कि गैप बॉर्डर है। ये मैं ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका हूं आपको, एक बार पीछे जाकर के देख लेना आप खुद से कि ये गैप बॉर्डर है और यहाँ पर फिलिंग थोड़ी सी बाकी रह रही है, तो इसके लिए मार्केट जा सकता है ऊपर। ठीक है, तो हमने ये लेवल सारे मार्क कर लिए हैं। ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट लेवल है। सबसे पहला हम लोग देखना है, यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि यार हमें ऊपर जाने का मौका नहीं मिलता और कभी कभी नीचे जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आज दोनों में मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है निफ्टी 50 के अंदर। सो बी रेडी विद द लेवल, और लेवल टू लेवल प्ले करना है, यानी कि हर लेवल पे प्रॉफिट बुक करना है, उसके बीच में थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की और उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं। चलो यहाँ पर ध्यान से देखो अब बैंक निफ्टी में क्या करना है हमें। तो यहाँ देखो सबसे पहले हमने आज का हाई मार्क किया और आज का लो मार्क किया। ब्लैक वाले हम एक्सट्रीम रेंज को मार्क करते हैं डेली के डेली, और ये येलो वाला लाइन देखो कि सेम निफ्टी की तरह है, इसका भी यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। तो प्लान क्या है कल के दिन, पहले इन तीन लाइंस के ऊपर देखो प्लान क्या है। अगर मार्केट जहाँ पर क्लोज हुआ है, फ्लैट खुलता है, तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट का प्लान हम इस लाइन के नीचे ही करेंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, शॉर्ट का प्लान हम इस लाइन के नीचे, इसके नीचे कर लो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसके नीचे ही प्लान करेंगे, समझ गए इस चीज़ को। और स्टॉप लॉस कहीं यहाँ रखेंगे, और टारगेट थोड़ा सा यहाँ रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा बैठ नहीं रहा, बट अगर ये टूटा तो काफ़ी अच्छा आपको नीचे की ओर मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको मिल सकता है, लेकिन प्लान अगर सेल का करना है तो कोशिश करना ये और इसके नीचे ही करना। ठीक है, अदरवाइज सेल को मत प्लान करना कहीं इधर। ठीक है, बाइंग का प्लान अगर करना है तो बाइंग का प्लान आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो अगर बाइंग के मौके मिलते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऊपर निकल सकते हैं, और निफ्टी बैंक के अंदर कोई रेजिस्टेंस मुझे एज सच ऊपर दिखाई दे नहीं रहा। अगर ऊपर जाना भी है तो एक इंपॉर्टेंट राउंड लेवल हो सकता है 35,000 के ऊपर एग्रेसिवली बाइंग आ सकती है। 35,000 के ऊपर सबका नज़र होगा, क्योंकि ये एक राउंड लेवल है, तो आप एक 35,000 को भी मार्क कर लेना हॉरिजेंटल लाइन से। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा आपके लिए। ओके, और अगर हम नीचे की ओर आएँ तो ये वाला लेवल देखो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पर खुलता है ना, तो इसके नीचे ही शॉर्ट का प्लान करना, कहीं यहाँ बीच में शॉर्ट मत करना, अदरवाइज ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। ठीक है, इसके नीचे ही शॉर्ट का प्लान करना और टारगेट यहाँ पर पहले बुक करना। ये दोनों लेवल मैं आपको समझाता हूँ क्या है, और लोग कल के दिन मैंने समझाया हुआ है इस चीज़ को। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा, एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर आ जाओ पीछे की ओर। यहाँ देखो मार्केट गैप अप खुला था, फिर ये आधा गैप फिल हो चुका है, जहाँ तक ये ब्लैक लाइन है देखो यहाँ तक गैप फिल हो चुका है, लेकिन ये छोटा सा रह गया है। ठीक है, तो एक गैप बॉर्डर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए मैंने ये मार्क किया हुआ है। ठीक है, इसके नीचे सेलिंग आ सकती है और अगला सपोर्ट फिर ये वाला दिखता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था, क्योंकि ये देखो सेम रीज़न है जैसे निफ्टी 50 में था। ठीक है, ऊपर जा रहा था, सपोर्ट लिया था काफ़ी अच्छा, तो इसके नीचे एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है इस लेवल के नीचे, लेकिन अगर आपने यहाँ सेल किया होगा तो यहाँ प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, और मान लो मार्केट एक्सट्रीम गैप डाउन खुल सकता है, यहाँ कहीं खुलता है, तो यहाँ से हम रिवर्सल का प्लान
कर सकते हैं देखते हुए मार्केट कंडीशन को। ठीक है, तो हमने सारे लेवल्स देख लिए, प्लानिंग कर ली है पूरी की पूरी। अब हम चलते हैं बेस्ट स्टॉक की और उसके बाद देखते हैं जो आज स्टॉक दिए थे उनको कैसे ट्रेड करना था और आपने क्या मिस्टेक करी हो सकती है। स्टॉक टू ट्रेड फॉर इंट्राडे विद इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो सबसे पहले देखो एसीसी में ये 3 लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, यहाँ पर खुलता है और अगर आप बाय के लिए जाना चाहते हो या सेल के लिए जाना चाहते हो तो इस लेवल के नीचे ही सेल का मौका बनेगा। ठीक है, इस लेवल के ऊपर ही बाय का मौका बनेगा, लेकिन आपको प्राइस एक्शन पैटर्न्स देखने होंगे, उसके बिना सेल या बाय मत कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई और आपने सेल कर दिया, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। ठीक है, आपको आपके जो भी सिस्टम इस्तेमाल करते हो, इंडिकेटर करते हो, प्राइस एक्शन करते हो, अगर वो सिग्नल दे तो ही सेल करना है। यानी कि इसके नीचे रेड कैंडल बोली, भाई ने बोला था इसके नीचे सेल करने के लिए, आपने सेल कर दिया, भाई ऐसा जा करके ना तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ऐसे मत करना गलती। ठीक है, यहाँ पर प्राइस एक्शन पैटर्न देखना आपका इंडिकेटर क्या कह रहा है, और अगर बाय करना है तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं और पहला टारगेट ये रख सकते हैं प्राइस एक्शन पैटर्न देखते हुए। और नीचे का तो मैंने ये बता दिया। ठीक है, अगर इसके नीचे जाता है, इसके नीचे तो अच्छा खासा सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है, पैटर्न देख लेना और इसके ऊपर एक ये टारगेट रख सकते हैं हम लोग। वो स्टॉक देख लेते हैं कौन सा है। चलो, तो भाई अगला स्टॉक देखो है अपना इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इसके अंदर देखो क्या प्लान है कल के दिन। इसके अंदर हमने 3 लेवल मार्क किए हैं क्या? हाँ जी, 3 लेवल तो मार्क हो गए हमारे। तो प्लान क्या है देखो, यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग जाना है ना तो कल इस लेवल के ऊपर ही प्लान करना लॉन्ग जाने का। ठीक है, उससे पहले प्लान मत करना। समझ गए इस चीज़ को? यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो सेलिंग का एक अच्छा मौका मिल सकता है। पहला टारगेट हम लोग ये रख सकते हैं। पैटर्न देख लेना अगर सेलिंग का सिग्नल आता है तो, अदरवाइज़ यहाँ से लॉन्ग का प्लान कर लेना। ठीक है, पहला टारगेट ये रख सकते हैं। समझ गए इस चीज़ को? और अगला टारगेट हम लोग क्या रख सकते हैं, अगर ये टूटता है तो थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं और हर मोड़ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक। जो मैंने आपको स्टॉक दिया था, पहला बोला था ग्रासिम दिया था, लेकिन मैंने कहा था अगर पहले 5 मिनट में फ्लैट खुलता है तो हम लोग इसके ऊपर बाय का प्लान करेंगे और इसके नीचे सेल का प्लान करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर बाइंग के लिए पैटर्न भी नहीं बना, ना ही सेलिंग के लिए बना। पहले 5 मिनट में ऊपर की विक है और नीचे भी विक है। इस कैंडल को कहते हैं इनडिसीजिव कैंडल, यानी कि यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता था। यहाँ पर सेलर्स भी हावी हैं, ऊपर से नीचे ला रहे हैं, और बायर्स भी हावी हैं, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले 5 मिनट में तो कोई ट्रेड नहीं मिली। उसके बाद कहाँ ट्रेड मिला? यहाँ मिला ट्रेड जब ये एम पैटर्न बना। मैंने शुरू में कहा था आपसे कि कहीं बीच में खुले तो ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन एक बार रेंज बन जाने के बाद अगर आपका पैटर्न बनता है, जैसे एम पैटर्न सेलिंग के लिए, डब्ल्यू पैटर्न बाइंग के लिए, तो यहाँ पर एम पैटर्न बना सेलिंग के लिए और यहाँ तक का टारगेट जो हमने मार्क किया हुआ था वहीं पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिला हमें। ठीक है, देखो और कोई पैटर्न बना क्या? आज कोई और पैटर्न नहीं बना, मार्केट हो गया पूरा साइडवे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जो मैंने आपको दिया था, वो था SBI। सेम पैटर्न बना यहाँ पर भी, कहीं यहाँ पर खुला और तुरंत यहाँ पर क्या है, इसकी रेजिस्टेंस है और पहली कैंडल ग्रीन है। तो सेलिंग का तो सवाल पैदा नहीं होता, बाइंग इसलिए नहीं क्योंकि हमने ये लेवल ऑलरेडी मार्क किया हुआ था यहाँ पर। ऑल्दो यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। सेल कहाँ था? इस एम पैट सेल था। समझ गए इस चीज़ को? तो जब एक बार रेंज बन जाए ना तो फिर ये लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते, आपको MW पे सेल करना होता है। ठीक है, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ कि मार्केट फ्लैट खुले या तो इसके ऊपर खुले, इस लाइन के ऊपर खुले, या इस लाइन के ऊपर खुले और ग्रीन खुले तो बाय का प्लान हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बाय के पैटर्न्स देख सकते हैं। लेकिन अगर इस लाइन के नीचे खुले और रेड बने तो हम सेल का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेट करेंगे प्राइस एक्शन पैटर्न बने। ये नहीं कि भाई यहाँ पर आया नहीं आपने बाय कर लिया, ऑल्दो यहाँ प्रॉफिट हुआ है लोगों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर बाय करना था, ये आपका रॉन्ग ट्रेड हो जाता है। इस चीज़ को समझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड बर्नर, लव यू ऑल।